तो दोस्तों फिल्मी चीटी चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2015 में आई मूवी NH10 को। इस फिल्म की कहानी इस विषय पर आधारित है कि अंधेरी रात में सुनसान सड़क पर जब आपका इंसानी जानवरों से सामना हो जाए तब आप क्या करेंगे। तो चलिए ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए आपको सुनाता हूँ इस फिल्म की कहानी। तो मूवी की शुरुआत में हम मीरा और अर्जुन नाम के शादीशुदा जोड़े को देखते हैं जो कि एक पार्टी में गए होते हैं। सब बढ़िया चल ही रहा था कि तभी मीरा को ऑफिस से फोन आ जाता है अर्जेंट काम के लिए, तो उसे अकेले ही निकलना पड़ता है। रात का समय था तो सड़क पर ज्यादा चहल पहल नहीं थी। वो जा ही रही थी कि तभी बाइक सवार दो आदमी मीरा की गाड़ी के आगे बाइक लगा के मंडराने लग जाते हैं। वो अचानक से गाड़ी रुकवाते हैं और उसका कांच फोड़कर मीरा को पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर मीरा चालाकी दिखाते हुए वहां से भागने में कामयाब हो जाती है। अगले दिन मीरा और अर्जुन जाते हैं रिपोर्ट लिखाने, तो पुलिस उनकी ज्यादा कुछ मदद ना करते हुए ये कहती है कि आप लोग एक बंदूक रख लीजिए सेफ्टी के लिए। पुलिस से तो सुरक्षा की उम्मीद थी नहीं, तो मीरा अपने बैग में एक बंदूक रखना शुरू कर देती है। जो हादसा उसके साथ हुआ था उससे वो काफी सहम गई थी, क्योंकि अगर वो उस वक्त बच के ना भागती तो शायद बहुत कुछ गलत हो सकता था। मीरा का जन्मदिन आता है पर उसका मुंह उतरा था वो सब कुछ होने के बाद। तो अर्जुन प्लान बनाता है कि वो रोड ट्रिप करते हुए बाहर जाएंगे और वहाँ जो विला बुक किया है वहीं पर बर्थडे मनाएंगे। रोड ट्रिप शुरू होती है और मस्त दोनों खुशी खुशी जा रहे होते हैं। थोड़ा सफर तय करने के बाद भूख लग जाती है, तो दोनों खाना खाने के लिए एक ढाबे पर रुकते हैं। तभी मीरा के पास काफी घबराई हुई पिंकी नाम की एक लड़की आकर कहती है कि मेरी मदद करो, वो लोग मेरे पति को मार डालेंगे। मीरा किसी भी लफड़े में नहीं फंसना चाहती थी, इसीलिए उसे इग्नोर करके चली जाती है। तभी वहाँ पर कुछ आदमी लोग आते हैं और पिंकी और उसके पति मुकेश को जबरदस्ती उठाकर ले जाने लगते हैं। पूरी भीड़ खड़ी सब देख रही थी पर कोई कुछ कर नहीं रहा था। तो हिम्मत दिखाते हुए अर्जुन उन्हें रोकने की कोशिश करता है, पर उस गैंग का लीडर सतबीर अर्जुन को एक कंटाप मारते हुए कहता है कि मेरी बहन है, वो बीच में मत पड़, हट यहाँ से। अर्जुन को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है कि सबके सामने उसने उसे थप्पड़ मारा। वो लोग फिर से सफर शुरू करते हैं, पर जो थोड़ी देर पहले हुआ उससे अर्जुन का मूड खराब हो गया था। मीरा समझाने की कोशिश करती है पर अर्जुन कुछ भी सुनने को तैयार न था। तभी उसे उन्हीं गुंडों की गाड़ी दिखाई पड़ती है, तो अर्जुन गुस्से के मारे जोश में आ जाता है कि वो उनको सबक सिखाएगा। जोश इसलिए आया क्योंकि उसके पास बंदूक थी, तो उसने सोचा कि गाँव के लोग हैं, थोड़ा धमकाएंगे तो अकल ठिकाने आ जाएगी। मीरा उसे रोक रही होती है, समझा रही होती है कि इस लफड़े में मत पड़ो, यहाँ से चलो, लेकिन अर्जुन को अपना ईगो सेटिस्फाई करने के अलावा और कुछ दिख ही नहीं रहा था। अर्जुन बंदूक लेके चौड़ में एकदम देखने जाता है कि वो लोग उन दोनों को कहाँ ले गए। वो देखता है कि वो लोग लड़के और लड़की दोनों को ही बुरी तरह मार रहे हैं। मारने की वजह ये थी कि सतबीर की बहन पिंकी दूसरे जात के लड़के मुकेश के साथ शादी करके घर से भाग गई थी। सतबीर अपनी ही बहन को जहर पिला देता है ताकि वो मर जाए। उधर मीरा के पास एक लड़का आता है जो कि दिमागी रूप से बच्चे की उम्र का था और उसी गैंग के एक आदमी का भाई था। वो मीरा बाहर निकल के अर्जुन को ढूंढने लगती है क्योंकि काफी देर हो गई थी उसे गए हुए। अर्जुन को समझ आ गया था कि ये कोई मामूली लोग नहीं है बल्कि ऑनर किंग का मामला है और सब के सब जानवर से भी बदतर है। वो मीरा को ढूंढ कर वहाँ से जाने लगता है कि तभी वो लोग उन पर हमला करके उन्हें पकड़ लेते हैं। अर्जुन पहले ये जताने की कोशिश करता है कि उसकी पुलिस में ऊपर तक पहचान है, फिर ले दे के भी मामला खत्म करने की बात करता है, पर वो लोग मानने वाले नहीं थे क्योंकि उन्होंने वो देख लिया था जो उन्हें देखना नहीं चाहिए था। पिंकी अभी भी जिंदा थी, तो सतबीर उन लोगों के सामने उसे गोली मार देता है। फिर उसके बाद मुकेश को लोहे की रॉड से मार मार कर उसे जमीन में गाड़ देता है। सतबीर ने मीरा का फोन और उसकी बंदूक छीन ली थी, तो मुकेश को मारते वक्त बंदूक नीचे गिर जाती है, जो कि दिमाग से कमजोर वाला लड़का उठा लेता है। वो लोग प्लान बनाने लगते हैं कि इन दोनों को भी मार कर यहीं गाड़ देते हैं। अर्जुन और मीरा को भी ये बात समझ आ गई थी कि वो लोग उन्हें जिंदा तो नहीं छोड़ने वाले। वो लड़का मीरा के पास आता है, तो मीरा प्यार से बात करते हुए उससे बंदूक मांगती है, तो उसके बदले वो लड़का गाड़ी की चाबी मांगता है। अर्जुन उसे गाड़ी की चाबी देता है
है तो वो बंदूक दे देता है। बंदूक हाथ में आते ही अर्जुन उन सब पर गन तानते हुए लड़के से चाबी मांगता है। लड़का चाबी दे नहीं रहा था तो अर्जुन उससे छीनने की कोशिश करता है और इसी बीच गोली चल जाती है और लड़का मारा जाता है। वो दोनों तुरंत भाग खड़े होते हैं और अब पूरी गैंग उन्हें पकड़ने में लग जाती है लड़के की मौत का बदला लेने के लिए। भागते भागते रात हो जाती है पर वो पीछा करना नहीं छोड़ते। गनीमत थी कि उनके पास बंदूक थी जिसकी वजह से वो ज्यादा पास नहीं आ रहे थे। उन्हें रोड मिलती है तो मीरा गाड़ी रुकवाने की कोशिश करती है पर कोई भी गाड़ी नहीं रोक रहा होता। अब वो लोग उनका गाड़ी से पीछा करने लग जाते हैं तो एक ऐसा मोड़ आता है जहाँ से वो लोग अलग हो जाते हैं पर भागना नहीं छोड़ते। अर्जुन के पास अब बस एक ही गोली बची थी। दोनों फिर से मिल जाते हैं पर एक आदमी उन पर धूल झोंक कर उन्हें पकड़ लेता है। वो आदमी अर्जुन के पैर में चाकू मार देता है। मीरा हिम्मत दिखाते हुए उस आदमी को गोली मार देती है क्योंकि उसके पास वही एक चारा था बचने के लिए। दूसरी मौत देखकर वो सब उन दोनों के खून के प्यासे हो जाते हैं। मीरा अर्जुन के पैर से चाकू निकाल के उसे सहारा देते हुए एक पुल के नीचे जाकर दोनों छुप जाते हैं। अर्जुन की हालत पूरी तरह बिगड़ने लगी थी तो मीरा उसे अपनी हुडी पहनाते हुए कहती है कि तुम यहीं रहना, मैं मदद लेके आती हूँ। उससे वादा करके कि वो वापस जरूर आएगी वो निकल जाती है पुलिस स्टेशन की तलाश में या फिर कोई गांव ही मिल जाए जहाँ से वो मदद मांग सके। रास्ते में उसे गाड़ी दिखाई पड़ती है तो वो मदद मांगने के लिए रुकवाती है पर उसमें बैठे सभी लोग मर्द थे। उसके साथ जो हो रहा था उसके बाद से उसके लिए मुश्किल था किसी मर्द पर विश्वास कर पाना तो वो उन लोगों से मदद नहीं लेती। मीरा को पुलिस चौकी दिखती है तो वहाँ मौजूद पुलिस वाले से मदद मांगती है तो पुलिस वाला अपने सीनियर को फोन लगाता है। मीरा सीनियर ऑफिसर को सब बता रही होती है जिसे सुनते ही पुलिस वाला तुरंत फोन काट देता है और कहता है कि आप यहाँ से जाओ, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। मतलब जो हमारी सुरक्षा के लिए हैं वही सुरक्षा देने के लिए इनकार कर रहा था। इतना खौफ था उन सबका यहाँ पर। रास्ते में उसे वही सीनियर ऑफिसर मिल जाते हैं जिनसे फोन पर बात हुई थी तो मीरा को थोड़ी तसल्ली होती है कि चलो कोई तो मिला ऐसा जो उसकी मदद कर सके। वो उन्हें अर्जुन के पास ले जा रही थी लेकिन बातचीत करने पर उसे एहसास होता है कि वो उसे उन लोगों के पास ले जा रहा है। वो लोग गाड़ी से आ चुके थे तो अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। पर तभी मीरा के हाथ एक पेन लगता है जिसे वो उस पुलिस वाले की आंख में घुसेड़ देती है और उसे बाहर फेंकते हुए गाड़ी लेकर निकल लेती है। मीरा गाड़ी भगाए जा रही थी और वो लोग उसका पीछा किए जा रहे थे। मीरा का ध्यान भटकता है और गाड़ी पलट जाती है लेकिन फिर भी हार न मानते हुए जख्मी होते हुए भी वहां से भाग निकलती है। वो लोग उसे ढूंढने में लगे थे पर मीरा एक टीले पर चढ़कर अटक के छुपी हुई थी। सतबीर का मामा उसे देख लेता है तो मीरा पूरी ताकत लगाकर ऊपर चढ़ जाती है पर उनके हाथ नहीं आती। ऊपर चढ़ के उन पर पत्थर फेंकते हुए उन्हें अंग्रेजी में खूब गालियां देती है। वो लोग उसे मारे बिना चैन से बैठने वाले नहीं थे तो वो फिर से निकल पड़ते हैं गाड़ी लेकर उस तक पहुंचने के लिए। उसे एक घर मिलता है जहां एक आदमी अपनी पत्नी के साथ रहता था तो वो उनसे मदद मांगती है। औरत कहती है कि आप गांव के सरपंच के पास जाइए, वही आपकी मदद करेंगी। इसी बीच वो लोग वहां आ जाते हैं और आदमी से पूछताछ करते हैं पर आदमी उन्हें कुछ नहीं बताता। लड़की तो मिली नहीं तो वो लोग निकल जाते हैं उसके पति को ढूंढने। मीरा भागते भागते गांव पहुंचती है जो कि पूरा खाली था क्योंकि सब नौटंकी देखने गए थे। मीरा को एक बच्चा दिखाई पड़ता है जो कि सरपंच का ही पोता था तो उसकी मदद से मीरा सरपंच के घर पहुंच जाती है। सरपंच और उनकी बहू रानी मीरा की मदद करते हुए उसे एक कमरे में लेटाती हैं। मीरा उन्हें सब कुछ बताने लगती है पर सरपंच को कम सुनाई देता था तो उसके लिए वो कान की मशीन पहनती थी जो कि उस वक्त नहीं पहनी थी। बहू रानी सब सुनकर घबरा जाती है और कान की मशीन उसके हाथ में थी पर फिर भी झूठ बोलती है कि मिली नहीं ताकि वो मीरा की बात ना सुन सकें। सरपंच बहुरानी को खींच के जोर का तमाचा मारती हैं कि एक काम नहीं होता तुझसे, कान की मशीन कहाँ है मेरी। वो बच्चा ये सब देख वहाँ खड़े हंस रहा था। मीरा को समझ ही नहीं आता कि सब ऐसे बर्ताव क्यों कर रहे हैं पर फिर भी वो अपनी बात बोले जा रही थी। सरपंच कान की मशीन लगा लेती हैं और मीरा की बात सुनते ही उसे और अपनी बहू दोनों को कमरे में बंद कर देती हैं। मीरा को वहाँ पिंकी की फोटो दिखाई पड़ती है तो तब जाके उसे समझ आता है कि वो गुंडों के घर में ही चली आई है। सरपंच के घर में ही जब ये सब हो रहा था तो मीरा चाह भी लेती गांव में किसी से मदद मांगना तो बेकार ही था क्योंकि सबकी सोच तो वहाँ वैसी ही थी। सरपंच
सरपंच उन लोगों को फोन कर देती है तो वो लोग तुरंत आ जाते हैं। वो पहले अपने बेटे सतबीर को एक तमाचा मारती है कि इस मुसीबत को तुम खत्म क्यों नहीं कर पाए। सरपंच वो औरत नहीं थी जो औरतों की मदद करे, बल्कि वो औरत थी जो दूसरी औरतों की जिंदगी नरक बनाए। ऐसी औरत जो अपने बच्चों को बाकी औरतों को अपने पैरों तले रखने की सीख देती हो। सतबीर मीरा को घसीटते हुए बुरी तरह मारना शुरू कर देता है। सरपंच सतबीर से कहती है कि अपनी बीवी को भी लाओ और उसे भी मारो, क्योंकि वो इसकी मदद कर रही थी। सरपंच मीरा को मारने के लिए आगे बढ़ती है तो मीरा दांत से उसका हाथ काट के उसके पोते को पकड़ लेती है और धमकी देती है कि अगर कोई भी आगे बढ़ा तो इसे कुएं में फेंक दूंगी। छोरी होती तो शायद वो ना सोचते, पर वो छोरा था तो उनके लिए जान से भी ज्यादा प्यारा था, इसीलिए रुक जाते हैं। मीरा गाड़ी की चाबी मांगती है और सबको घर के अंदर जाने को कहती है और बहू से कहकर बाहर से कुंडी लगवा देती है। बहू कहती है कि टाइम बर्बाद ना करो, आप जल्दी यहाँ से भाग जाओ। मीरा जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करके वहाँ से निकल जाती है अर्जुन के पास। वो बहुत खुश थी कि अब हम बच जाएंगे, पर उसे देखने मिलता है कि अर्जुन अब होश में नहीं है। वो देखती है कि उन लोगों ने उसे मार डाला है। उसके खून से उन्होंने दीवार पर मीरा के लिए एक गंदी गाली लिखी थी। मीरा गुस्से और दुख में चीख चीख के रोती है। गाड़ी तो वो लेके चली गई थी तो वो लोग अब बाइक से जा रहे होते हैं उसे ढूंढने। हम देखते हैं कि मीरा गाड़ी लेके वहीं पर है और उसके चेहरे से पता चल रहा था कि वो अब किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ने वाली। वो फुल एक्सेलरेटर लेते हुए गाड़ी एक आदमी के ऊपर चढ़ा देती है और वो तुरंत मारा जाता है। सतबीर और दूसरा लड़का वहां से भाग खड़े होते हैं तो मीरा दूसरे लड़के का पीछा करते हुए उसके ऊपर भी गाड़ी चढ़ा देती है। अब बचा था सतबीर और उसका मामा। वो रॉड लेके दीवार के पास बैठकर इंतजार कर रही होती है उनके आने का। वो लोग जैसे ही बाइक से आते हैं मीरा उन पर हमला कर देती है, जिससे कि उनका बैलेंस बिगड़ता है और मामा मारा जाता है। अब बचता है सतबीर, जो कि घायल होने की वजह से अब कहीं भाग नहीं सकता था, तो मीरा उसका आराम से शिकार कर सकती थी। मीरा सिगरेट पीते हुए सतबीर को तड़पते हुए देख रही होती है। वो रॉड लेती है और सीधा उसकी खोपड़ी खोल देती है। उसका दिल फिर भी नहीं भरता। वो लगातार उस पर वार करते हुए उसका पूरा शरीर छेद डालती है। अब वहां पर सरपंच आ जाती हैं, जिनके पास अफसोस करने के अलावा अब कुछ नहीं बचा था। वो कहती हैं कि बेटी थी वो मेरी, पर जो करना था सो करना था। मीरा भी यही कहती है कि जो करना था सो करना था। इतना कहकर वो वहां से पैदल पैदल निकल जाती है, जिंदगी भर का एक बोझ, एक अफसोस लेकर कि काश ये सब हुआ ना होता। और फिर इसी कहानी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इस बात से रूबरू कराना चाहूंगा कि इस फिल्म में आपने जो भी देखा वो सब असल दुनिया में सच में होता है। जी हाँ, ऐसे लोग आपको भी मिल सकते हैं अगर आप इस तरह के किसी सफर में जा रहे हो। तो करना आपको बस ये है कि आपको अर्जुन के जैसे बेवकूफ़ी नहीं करनी, उसकी तरह पागल नहीं होना है। जब शैतान का इलाका हो तो वहाँ चतुराई, चालाकी और बुद्धि से काम लिया जाता है, ना कि जोश जोश में होश खो बैठो और अर्जुन की तरह अपनी जान गंवा दो। इस दुनिया में सतबीर के परिवार के जैसे बहुत से लोग भरे पड़े हैं और हर जगह ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे। आप यहाँ पर बस दो ही चीजें कर सकते हो। प्रैक्टिकली सोचो तो बिल्कुल भी पंगा मत लो और अपने काम से काम रखते हुए आगे बढ़ो। इस कदम में आप इंसानियत के नाते भी किसी की मदद करने योग्य नहीं होते। आप अपने अंदर की इंसानियत को मार के ये कदम उठाते हो। लेकिन अगर फीलिंग्स के साथ सोचो तो अपनी जान की भी फिक्र ना करते हुए सामने वाले से भिड़ जाओ बचाने के लिए, बिना ये सोचे कि आगे क्या होगा। ये थोड़ा सा बेवकूफी भरा फैसला भी कहलाएगा, क्योंकि आप तो आम जिंदगी जीने वाले आम इंसान हो, जिसे अपनों का खोने का डर है, अपनों से दूर होने का डर है। लेकिन सामने वाले को इन सब चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो गुंडा है, उसे तो बस मारपीट करने से मतलब है। तो उससे भिड़ना मतलब आपको ही सबसे ज्यादा बच के कदम उठाना होगा, ताकि कुछ गलत ना हो जाए आपके साथ। ये तो हुई तब की बात जब आप किसी और की मदद करने के विचार में हो, लेकिन बात जब खुद पे आए या किसी अपने पे आए तो फिर इतना सोचना नहीं, फिर तो सीधा भिड़ना ही होता है सामने, चाहे जो भी हो। लेकिन जिस तरह से फैसला अर्जुन ने लिया वो गलती कभी नहीं करनी है। अर्जुन ने हिम्मत दिखाई और लड़की को बचाने के लिए आगे बढ़ा, वहां तक तो वो बिल्कुल सही था। लेकिन जब बात ईगो पे आ गई तो उसके सारे फैसले गलत होते चले गए।
सतबीर और उसका परिवार दरिंदा तो था ही, ये सबको पता है, इसीलिए उनके बारे में बोलने की जरूरत नहीं है कि वो कितने ज्यादा गलत थे। एक सास का अपनी बहू या दूसरी औरत पर अत्याचार, सास का कहना कि अपनी पत्नी को मारो, भाई द्वारा अपनी बहन को मारा जाना, वो भी इसलिए कि उसने किसी और जात के लड़के से प्यार किया या शादी की, ये सारे गलत काम आपको हमारे आसपास भी देखने को मिल जाएंगे। जो वीडियो देख रहे हैं उसमें से ही कुछ लोग इन सभी चीजों में से कुछ न कुछ तो सह रहे होंगे। ये सब कुछ शुरू होता है बड़ों से, उनकी दी हुई सीख से। सरपंच जब बहू को मार रही थी तो वो छोटा बच्चा उन्हें मार खाता देख हंस रहा था। अब वो तो यही सीखेगा कि जब मन करे औरत को मारा जा सकता है, उन्हें पैरों तले रखा जा सकता है, इसमें कुछ गलत नहीं है। उसके घर के बड़े करते हैं, इसका मतलब ये सही चीज है, और फिर बड़े होकर वो भी यही करता है। सब कुछ परवरिश और आसपास के वातावरण पर निर्भर करता है। जैसा सीखने मिलेगा, जो जानने मिलेगा, दिमाग उसी तरह चलेगा। और खून करना, किसी को मार देना, ये सब बहुत सामान्य बात लगने लग जाएगी। अब आप देखिए आपको अपने बच्चे को कैसा बनाना है। और ये मत समझिएगा कि ये सब चीजें बस गांव देहात तक ही सीमित हैं। ये सब कुछ बड़े शहरों में भी होता है। पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती जब तक एकदम ऊपर से प्रेशर ना जाए, क्योंकि उन्हें भी जिंदा रहना है। वर्दी भले पहनी है, पर अंदर से वो आम इंसान ही रहते हैं, जिनका अपना परिवार है, बाल बच्चे हैं, इसीलिए वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पाते। बाकी आप तो पुलिस वालों का रवैया जानते ही हैं कि कैसा होता है। या तो वो घूस खा लेते हैं, या तो कॉम्प्रोमाइज करा देते हैं, या फिर कोई बड़ा आदमी होता है तो वो उसी के साथ हो लेते हैं और मामला सुलझ जाता है। आप समझ ही रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हर इंसान किसी न किसी की जिंदगी की कहानी में बुरा होता ही है। सरपंच मीरा की जिंदगी की कहानी में विलन थी। बाकी शायद अगर मीरा किसी और कारण से जख्मी हुई होती और उसे मदद की जरूरत होती तो वो मदद जरूर करती। उनके हिसाब से ये उनके घर का प्राइवेट मैटर था जिसमें उन दोनों ने दखलंदाजी की, तो इस वजह से सरपंच उसके लिए विलन बन गई। वो हर उस इंसान की जिंदगी में विलन है जो उनके हिसाब से नहीं चलता, जैसे कि उनकी बहू और उनकी बेटी। मीरा ने भले ही सबको मार दिया और वो बच गई, लेकिन उसकी जिंदगी शायद अब पहले जैसे कभी नहीं हो सकती। ये हादसा उसकी याद में हमेशा रहने वाला है। हमें खुशी होती है कि उसने सबको मार डाला और बच निकली, लेकिन आगे अब उसकी जिंदगी कैसे गुजरेगी, कैसे अपने आप को अपनी जिंदगी में ढालेगी? क्या वो आगे बढ़ जाएगी खुद को मजबूत रखते हुए, या फिर अपने अतीत में अटक के रह जाएगी? आप बताइए, अगर आप मीरा की जगह होते तो क्या ये सब चीजें भूलकर आगे बढ़ पाते या फिर थोड़ी मुश्किल होती? क्या करते आप? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। मैंने ऐसी ही एक सर्वाइवल फिल्म देखी थी हॉलीवुड की, जिसका नाम है ईडन लेक। उसकी कहानी भी लगभग ऐसी ही है। इस फिल्म को देखकर लगा जैसे इस मूवी को उस मूवी से इंस्पायर होकर बनाया गया है, बस थोड़ा बहुत बदलाव करके। आप अगर उस मूवी को देखेंगे तो आपको भी फील होगा जैसे आप NH10 की ही कहानी देख रहे हैं। अब एक्टिंग की बात करें तो ये अनुष्का शर्मा की वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस में से एक रही है। जिस तरह से उन्होंने आखिर में निडर होके अपना बदला लिया, वो चेहरा जो हमें दिख रहा था कि अब ये नहीं छोड़ेगी किसी को, यही सबूत है उनकी रियल एक्टिंग का, कि उन्होंने हमें फील कराया वो सारे इमोशंस जो हमें फील करने थे। दर्शन कुमार ने भी काफी बढ़िया काम किया है, और बाकी जितने भी सह कलाकार हैं सबका काम बढ़िया ही रहा। आखिर में मैं यही कहना चाहूंगा कि लोगों की मदद जरूर करिए, पहला कदम जरूर बढ़ाइए, लेकिन जरूरी है कि दूसरा या तीसरा कदम भी बढ़े, तभी यूनिटी बनेगी और सामने वाला डरेगा, वरना एक के करने से कुछ नहीं होता। बुराई हमेशा बड़ी ही रहेगी, उसको मिटाने के लिए अच्छाई को इकट्ठा होकर उससे लड़ना होगा, तभी जीत हासिल होगी। अब वीडियो यहीं पर खत्म होता है, लेकिन जाने से पहले आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको इस फिल्म की कहानी और मेरा एक्सप्लेन करना कैसा लगा। आप वीडियो को लाइक या डिसलाइक करके भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। जो नए लोग हैं या जो मेरी वीडियोस देखते हैं पर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, उन लोगों से कहना चाहूंगा कि कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आगे भी ऐसे ही अच्छी मूवीज की एक्सप्लेनेशन मिलती रहे। बाकी मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय और नमस्ते।